ये कहानी है अवनी और माहिर की। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। माहिर, नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। शायद मैं ही तुम्हें इतना ट्रस्ट नहीं दिला पाया कि तुम अपने मन की हर बात मुझे कह सको। अवनी माहिर के दोनों गालों पर हाथ रखकर, नहीं माहिर, आपकी गलती नहीं है। आप तो बहुत अच्छे हैं, प्लीज आप खुद को ब्लेम मत करिए। इतना बोलकर वह माहिर के फोरहेड पर किस कर लेती है। आज के बाद अगर कुछ भी हुआ तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। माहिर, प्रॉमिस? अवनी, पक्का वाला प्रॉमिस। माहिर, ठीक है। ये बताओ, तुम्हें पता है ना शराब सेहत के लिए कितनी बुरी होती है? अवनी, हाँ पता है। इतना बोलकर वो अपना सर नीचे कर लेती है। माहिर अवनी के चेहरे को अपनी ओर करके, इधर नीचे मत देखो, यहाँ देखो। फिर इतनी ज्यादा पीने की क्या जरूरत थी तब जब तुमसे हैंडल तक नहीं होती? अवनी, सॉरी, वो मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मैं इतनी ज्यादा नहीं पीना चाहती थी, बस थोड़ी ही पी थी, पता नहीं इतनी कैसे चढ़ गई। माहिर, साक्षी ने बताया मुझे 10 ग्लास वाइन गटक चुकी थी और तुम थोड़ी बोल रही। अवनी अपने कान पकड़कर, सॉरी, आगे से नहीं पीऊंगी इतनी। माहिर, पहली बार कब ड्रिंक की थी तुमने? अवनी, जब मैं हॉस्टल से आई तब तक पापा ने दूसरी शादी कर ली थी, उसी दिन पहली बार पी थी। माहिर, और आज से पहले कब पी थी? अवनी, हमारी सगाई की रात को। माहिर, क्यों, इतना बुरा लगा था मैं? अवनी, नहीं, उस दिन तो खुशी से पी थी। उस घर से पीछा जो छूटने वाला था, और वैसे भी कोई बताने वाला नहीं था कि क्या सही था क्या गलत। गलती पर कोई डांटता नहीं था, सब तो नफरत करते थे मुझसे, और मेरे पास भी कोई जीने की खास कारण नहीं था, और ना ही माहिर अवनी के होठों पर अपने हाथ रख देता है। खबरदार, जो कोई बकवास निकाला अपने मुंह से। ये सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अवनी, लेकिन अब तो मेरे पास आप हैं, जीने के लिए इतना काफी है, और हमारा पूरा परिवार है। बहुत प्यार करती हूँ मैं आप सबसे। माहिर, फिर एक वादा करोगी? अवनी, हाँ बोलिए। माहिर, आज के बाद कभी शराब को हाथ भी मत लगाना। अवनी, पक्का वाला वादा। माहिर अवनी को अपने सीने से लगा लेता है। अवनी माहिर को कसकर गले लगा लेती है। कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में रहते हैं। माहिर, चलो अब सो जाते हैं, काफी लेट हो गया है। अवनी, अवनी माहिर के गोद से उतर जाती है तो माहिर लेट जाता है, और अवनी की ओर अपना एक हाथ बढ़ाता है तो अवनी भी माहिर की बाहों में सो जाती है। कुछ देर में दोनों को ही नींद आ जाती है। सुबह 8 बजे माहिर रेडी हो रहा था और अवनी बेड पर बैठी अपने फोन में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। माहिर, अवनी जल्दी रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। अवनी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना है? माहिर, वो तुम्हें पता चल जाएगा, जल्दी रेडी हो जाओ। ओके बोलकर अवनी वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद माहिर और अवनी रेडी होकर नीचे आ जाते हैं और सब साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। सुप्रिया, बेटा तुम दोनों कहीं जा रहे हो? माहिर, हाँ मम, हम बाहर जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। सुप्रिया, ठीक है। माहिर और अवनी दोनों नाश्ता करके निकल जाते हैं। दोनों कार में बैठे हुए थे। अवनी, माहिर, हम कहाँ जा रहे हैं, अब तो बताइए। माहिर, यश के घर। अवनी, क्या, पर क्यों? माहिर अवनी के हाथ पर अपना हाथ रखकर, यू ट्रस्ट मी राइट? अवनी, ऑफ कोर्स माहिर, आई ट्रस्ट यू। माहिर, ठीक है, हम बस पहुंच ही गए हैं। माहिर कार रोकता है। अवनी बाहर देखती है तो एक बहुत बड़ा बंगला था। अवनी काफी नर्वस और घबराई हुई लग रही थी। माहिर, अवनी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अवनी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। माहिर कार से उतरकर अवनी की ओर का दरवाजा खोलता है और अवनी का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाता है। दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। हॉल में यश के पापा प्रकाश चोपड़ा सोफे पर पे पैर रखकर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। माहिर को देखकर वो खड़े होते हुए बोले, अरे माहिर, तुम यहाँ, कैसे हो बेटा? माहिर, जी अंकल, मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? प्रकाश जी, बेटा मैं भी एकदम बढ़िया। और फिर अवनी की ओर देखकर, ये जरूर अवनी होगी नहीं? माहिर, जी अंकल, ये अवनी है, माय वाइफ। अवनी उनके पैर छूकर, हेलो अंकल, कैसे हैं आप? प्रकाश जी अवनी के सर पर हाथ रखकर, बहुत बढ़िया हूँ बेटा, बैठो ना, तुम दोनों खड़े क्यों हो? अवनी और माहिर दोनों बैठ जाते हैं।
प्रकाश जी, बेटा अचानक यहाँ कैसे? कुछ काम था? माहिर, हाँ अंकल, कुछ बताना था आपको। प्रकाश जी, हाँ बोलो ना बेटा। फिर माहिर प्रकाश जी को यश की सारी करतूतों के बारे में बता देता है। ये सब सुनकर प्रकाश जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और यश का नाम लेकर 2-3 बार चिल्लाते हैं। कुछ ही मिनटों में यश सीढ़ियों से नीचे आता है। यश, यश डैड, क्या हुआ? आप इतना चिल्ला? यश अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। थप्पड़ प्रकाश जी ने मारा था। थप्पड़ की आवाज सुनकर माहिर और अवनी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अवनी तो डर से माहिर का हाथ पकड़ लेती है। यश जोर से चिल्लाकर, डैड! प्रकाश जी, तुम कब अपनी हरकतों से बाज आओगे यश? और इस बार तो तूने हद कर दी। मुझे मेरे दोस्त के सामने नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। फिर प्रकाश जी अवनी की ओर आकर, बेटा, अपनी बेटों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्रकाश जी अवनी के सामने हाथ जोड़ते हैं। ये सब देखकर अवनी माहिर की ओर देखती है। माहिर, अंकल प्लीज, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यश की ओर देखकर, माफी तो अब ये मांगेगा, और वो भी अपने घुटनों पर बैठकर। प्रकाश जी, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मांगेगा। यश, माफी मांग। यश, लेकिन डैड। प्रकाश जी, मैंने कहा माफी मांग। अपने पापा के सामने यश और कुछ कर भी नहीं सकता था। यश अवनीत के करीब जाकर, सॉरी। उसने ऐसे सॉरी बोला जिसे वो कोई एहसान कर रहा हो। माहिर, ऐसे नहीं, घुटनों पर बैठ पर माफी मांग। प्रकाश जी, यश मांग माफी। यश को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो और कर भी क्या सकता था। वो अपने घुटनों पर बैठकर, आई एम सॉरी। फिर माहिर यश के पास जाकर उसका कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करता है। माहिर यश की आंखों में आंखें डालकर गुस्से, इस बार अंकल की वजह से माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार ऐसी कोई हरकत करने की हिम्मत भी की ना तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगा, समझा। फिर वो उसे झटक कर छोड़ता है और उसे घूरते हुए ही अवनी का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। माहिर अभी भी काफी गुस्से में लग रहा था और अवनी का हाथ पकड़कर कार की ओर बढ़ रहा था। कार के पास जाकर अवनी रुक जाती है। माहिर गुस्से में अपना हाथ कार पर दे मारता है। अवनी माहिर का हाथ पकड़कर देखती है तो माहिर का हाथ काफी लाल हो चुका था। अवनी, क्या कह रहे हैं माहिर? खुद को क्यों चोट पहुंचा रहे हैं? इतना बोलकर अवनी माहिर को हक कर लेती है। अवनी के हक करते ही माहिर का गुस्सा जैसे शांत हो गया। माहिर, आई एम सॉरी अवनी, मैं तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अवनी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। फिर अवनी माहिर से अलग होकर अपने दोनों हाथों से माहिर को पकड़कर, पता है, आपके साथ मैं खुद को प्रोटेक्टेड, सेफ महसूस करती हूँ। माहिर अवनी के फोरहेड पर किस करता है और फिर कार का दरवाजा खोलकर उसको अंदर बैठा देता है। फिर खुद भी दूसरी ओर से ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। माहिर और अवनी लंच करते हैं और फिर माहिर अवनी को घर ड्रॉप करके वापस ऑफिस चला जाता है। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। सब नॉर्मली चल रहा था। दोपहर को अवनी लंच करके रूम में बैठी हुई थी, तभी उसका फोन बजता है। फोन साक्षी सा था। अवनी, हेलो साक्षी। हेलो अवनी, क्या कर रही है? अवनी, कुछ नहीं, तू बता। साक्षी, अगर तू फ्री है तो चलना, हम शॉपिंग पर चलते हैं। अवनी, ठीक है, तू मुझे एड्रेस सेंड कर दे, मैं पहुंचती हूँ। साक्षी, ठीक है, 3 बजे तक पहुंच जाना। अवनी, ओके बाय। साक्षी, बाय। कुछ देर बाद अवनी घर के बाहर आकर टैक्सी पकड़ती है और उसमें बैठ जाती है। अवनी, भैया तिरुपति मॉल चलिए। भैया, जी मैडम। अवनी अपने फोन में ही लगी हुई थी। कुछ देर बाद अवनी ने ऊपर देखा तो टैक्सी ड्राइवर मिरर से उसे ही घूर रहा था। अवनी को ये थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने उधर उधर देखा तो उसे ये रास्ता मॉल जाने वाला नहीं लगा। अवनी, लगता है भैया आप रास्ता भूल गए हैं, हम गलत रास्ते पर हैं। भैया, नहीं मैडम, ये शॉर्टकट है, हम अभी पहुंच जाएंगे। वो अभी भी अवनी को ही घूर रहा था। हाँ, अवनी में थोड़ा बचपना था, लेकिन वो बेवकूफ नहीं थी। अवनी, भैया गाड़ी रोको, मुझे कहीं नहीं जाना। टैक्सी वाले ने अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी। मैडम, हम बस पहुंच ही रहे हैं। अवनी गाड़ी की स्पीड से थोड़ी डर गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके माहिर को अपनी लोकेशन भेज दी और नीचे माहिर हेल्प इतना लिखकर सेंड कर दिया। वो और कुछ लिखती इससे पहले ही ड्राइवर ने अवनी का फोन छीनकर नीचे फेंक दिया और एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी।
उधर माहिर का फोन उसके डेस्क पर था। कुछ देर बाद जब माहिर केबिन में आया और अपनी चेयर पर बैठ गया और उसने अपना फोन खोलकर देखा तो उन्हीं का मैसेज था। मैसेज पढ़कर वह थोड़ा डर गया। उसने देखा तो मैसेज आने के बाद आधा घंटा बीत चुका था। माहिर जल्दी से अपनी कार की चाबी लेकर निकल गया। उधर वो ड्राइवर अवनी के करीब जा रहा था। अवनी अपने कदमों को पीछे की ओर ले जा रही थी। उसने अवनी का हाथ पकड़ लिया तो अवनी ने उसके आंखों में धूल फेंक दी और छूटकर भागने लगी। इन सब ने अवनी का टॉप उसके एक कंधे से टूट गया। अवनी सड़क पर भाग रही थी और वो आदमी उसके पीछे पीछे। उसने फिर अवनी को कमर से पकड़ लिया। अवनी पूरी कोशिश कर रही थी उससे छूटने की। अवनी ने नीचे झुककर उस आदमी के हाथ पर काट लिया। उसने इतने जोर से काटा कि उस आदमी की चीख निकल गई। अवनी फिर सड़क पर भागने लगी। ड्राइवर, साली रुक, तुझे तो अभी बताता हूँ। अवनी बेसुध होकर भाग रही थी। उतने में उसके सामने एक कार आई। वो उस कार से टकराने ही वाली थी कि कार के ड्राइवर ने कार रोक दी। अवनी भागकर इतना थक गई थी कि वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। अब उसमें भागने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। इतने में कार से उतरकर एक आदमी आया। अवनी ने अपना नाम सुनकर ऊपर देखा तो माहिर था। माहिर को देखकर अवनी अपनी बची कुची ताकत से खड़ी हुई और माहिर के गले से लग गई। माहिर ने भी उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। अवनी को इस हालत में देखकर माहिर एकदम शौक में था। माहिर की बाहों में जाकर अवनी, जो इतनी देर से इतनी हिम्मत बनाए रखी थी, उसने अब जवाब दे दिया। अवनी सिसक सिसक कर रोने लगी। माहिर उसके सर को सहला रहा था। तभी वो टैक्सी ड्राइवर वहां पहुंच गया। वो काफी हाँफ रहा था। टैक्सी ड्राइवर, साली तू अब जाकर रुकी? इतना देर से भगा भगा कर थका दिया, साली स्लट कहेगी। उस आदमी के मुंह से ये सब सुनकर माहिर को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। माहिर ने अवनी को कार से टिकाकर खड़ा किया और उस आदमी की ओर जाकर उसे बुरी तरह पीटने लगा। माहिर ने उसे इतनी बुरी तरह मार रहा था कि वो आदमी अधमरी हालत में आ गया। तभी पुलिस वहां पहुंची। माहिर ने ही रास्ते में आते आते पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस ने माहिर को उस आदमी से अलग किया। इंस्पेक्टर, मिस्टर ओबरॉय, अब आप इसे हम पर छोड़ दीजिए और अपनी वाइफ के पास जाइए। तभी माहिर को अवनी का ख्याल आया। वो भागकर अवनी के पास गया। अवनी नीचे बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी। माहिर, अवनी, अवनी उठो। अवनी, पानी। माहिर जल्दी से कार से पानी लेकर अवनी को पिलाया और थोड़ा पानी अवनी के चेहरे की ओर भी डाला। पानी पीते ही अवनी को थोड़ा होश आया। उसने माहिर को कसकर गले से लगा लिया। वो अभी भी कांप रही थी। अवनी की ऐसी हालत देखकर माहिर के दिल में जिसे दर्द उठ रहा था। माहिर, सब ठीक है अवनी, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। माहिर ने और कसकर अवनी को गले लगा लिया। इतने में इंस्पेक्टर बोला, मिस्टर ओबरॉय, हमने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया है। सूत्रों से पता चला है कि वो एक आदमी एक सेक्स रैकेट चलाता है और लड़कियों की इज्जत लूटकर उनसे ऐसा धंधा करवाता है। ये सब सुनकर माहिर का खून खौल उठा। इंस्पेक्टर, आप ले जाइए इसे, और हाँ, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर, सारा फिक्र ना करें, इसके खिलाफ इतनी कंप्लेंट्स है कि ये चाहकर भी नहीं छूट सकता। इतना बोलकर पुलिस उसे लेकर चली गई। माहिर ने फिर अवनी को अपनी बाहों में उठाया और कार में बिठा दिया। अवनी अभी भी काफी डरी हुई लग रही थी। माहिर ने गाड़ी स्टार्ट की और अवनी के हाथ को गियर पर रखकर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अवनी ने दूसरे हाथ से माहिर की बाहों को पकड़कर और अपना सर उस पर टिका दिया। माहिर यही सोच रहा था कि अगर उसे आने में थोड़ी देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। ये सब सोचकर ही माहिर कांप उठा। वो अवनी को ऐसी हालत में कल्पना भी नहीं कर सकता था। अवनी भी चुपचाप बैठी हुई थी। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। 11 बज रहे थे तो सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। माहिर ने पहले ही घर पर इन्फॉर्म कर दिया था कि वो और अवनी साथ हैं और घर आने में देर हो जाएगी। माहिर अवनी को रूम में ले जाता है। अवनी के कपड़े भी फटे हुए थे तो माहिर ने अवनी के लिए कपड़े निकाले और उसके हाथ में देकर बोला, अवनी तुम जाकर शावर ले लो, तब तक मैं नीचे से खाना गर्म करके ले आता हूँ। लेकिन अवनी को तो जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वो वैसी की वैसी ही खड़ी थी। माहिर ने कपड़ों को साइड में रखा और अवनी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर, अवनी इधर देखो।
मेरी आंखों में। अवनी ने जैसे ही माहिर को देखा, उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। माहिर, अवनी देखो हम घर पर हैं, सब ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अवनी ने माहिर को गले से लगा लिया और वो बहुत बुरी तरह रोने लगी। इस बार माहिर ने भी उसे नहीं रोका और रो लेने दिया। कई बार रो लेने से हमारा मन शांत हो जाता है। कुछ देर बाद अवनी धीरे धीरे शांत होने लगी। माहिर उसकी पीठ सहला रहा था। कुछ देर बाद माहिर अवनी से अलग हुआ। माहिर, अब ठीक लग रहा है? अवनी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। माहिर, अब जाकर नहा लो, तब तक मैं खाना ले आता हूँ। तुमने लंच के बाद से कुछ नहीं खाया है। अवनी माहिर का हाथ पकड़कर, मुझे अकेले नहीं जाना बाथरूम में। माहिर अवनी का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम तक ले आता। देखो मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम जाओ, जाकर नहा लो, बीच बीच में मैं तुमसे बात भी करता रहूँगा। अवनी, नहीं आप भी चलिए मेरे साथ अंदर। माहिर, अवनी मैं कैसे अंदर आ सकता हूँ? अवनी, क्यों नहीं आ सकते? आप मेरे पति हो, आप बिल्कुल आ सकते हैं। माहिर, तुमने कहा था तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। आज अवनी के साथ जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से माहिर ने उसे आज बचाया और उस दिन यश से माफी मंगवाई, उन सब से अवनी का माहिर के ऊपर विश्वास और ज्यादा बढ़ गया था। शायद अब वो रेडी थी माहिर के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। माहिर, अच्छा एक काम करते हैं, तुम दरवाजा खुला रखो, मैं यही खड़ा हूँ, फिर तो तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। फिर अवनी वॉशरूम में चली गई और माहिर अपनी पीठ उसकी तरफ करके खड़ा हो गया। कुछ ही देर में अवनी नहाकर आ गई। फिर माहिर ने भी चेंज कर लिया। माहिर, मैं नीचे से खाना लेकर आता हूँ। अवनी, मैं भी चलूंगी। माहिर अवनी का हाथ पकड़कर, ठीक है चलो। दोनों नीचे जाते हैं। माहिर खाना गर्म करता है और दोनों खाना लेकर ऊपर आ जाते हैं। फिर माहिर खाना सोफे के सामने वाले टेबल पर रखता है और खुद सोफे पर बैठकर अवनी को अपनी गोद में बिठा लेता है। माहिर प्लेट में अपने हाथ में लेकर अवनी को खिलाने लगता है। अवनी भी चुपचाप खा रही थी। फिर माहिर ने भी खा लिया। खाना खाने के बाद दोनों बेड पर लेट जाते हैं। माहिर ने अवनी को अपने बाहों में भर रखा था। अवनी माहिर की चेस्ट पर सर रखकर सो रही थी। अवनी, माहिर, अगर आज मेरे साथ वो सब कुछ हो जाता तो क्या मेरे लिए आपका प्यार कम हो जाता? माहिर अवनी की ओर कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। ये सब सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं ऐसा कुछ भी होने ही नहीं देता। अवनी, अगर फिर भी कुछ हो जाता तो क्या आप मुझे प्यार करना छोड़ देते? माहिर, नहीं अवनी, मैं कैसे तुमसे प्यार करना छोड़ सकता हूँ? अवनी, मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं चाहता, मैं तुम्हारे दिल को जीतना चाहता हूँ, तुम्हारी रूह को अपना बनाना चाहता हूँ। अगर मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर से प्यार करता होता तो कब का मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर चुका होता जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। लेकिन मैं तुम्हें जीतना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद मुझे खुद को सौंप दो, और वो भी पूरे विश्वास के साथ। माहिर का इतना बोलते ही अवनी ने माहिर के होठों को चूम लिया। माहिर ने भी बड़े ही प्यार से उसका साथ दिया। अवनी, अगर मैं कहूँ कि मैं रेडी हूँ तो? माहिर को ये जानकर बहुत अच्छा लगा। हाँ अवनी, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। आज तुम्हारे साथ इतना सब हो गया, अभी तुम्हें आराम करने की चाहिए, और अब जब तुम रेडी हो तो हम ये सब कभी भी कर सकते हैं। इतना सुनते ही अवनी का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। माहिर, अवनी देखो तुम कितना ब्लश कर रही हो। अवनी, हाँ माहिर आप मुझे चिढ़ा रहे हो। माहिर, अरे मैं चिढ़ा कहाँ रहा हूँ, देखो तुम्हारे गाल कितने लाल हो गए हैं। अवनी इतना सुनते ही खिलखिलाकर हंसती। अवनी को हंसते देख माहिर के दिल को जैसे सुकून मिला। माहिर धीरे धीरे अवनी की पीठ पर थपकी दे रहा था। कुछ ही देर में वो सो गई। माहिर ने देखा कि वो सो गई है तो उसने अवनी के माथे को प्यार से चूम लिया, फिर खुद भी आंखें बंद कर सो गया। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अब तो अवनी का कॉलेज भी खत्म हो चुका था। इंतजार था तो बस रिजल्ट का। धीरे धीरे बरसात का मौसम भी आ गया। आसमान में बादल घिरे हुए थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अवनी को बरसात बहुत पसंद थी तो वो छत पर चली गई। माहिर जब ऑफिस से आया तो अवनी नीचे नहीं थी, तो माहिर ऊपर रूम में चला गया, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। तो वो अपना लैपटॉप बैग रखकर अवनी को ढूंढने लगा और ढूंढता हुआ वो छत पर जा पहुंचा।
बरसात शुरू हो चुकी थी। अवनी अपनी बाहें फैलाए आसमान की ओर अपना सर रखकर बरसात में भीग रही थी। उसकी आंखें बंद थी। अवनी ने वाइट शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। भीगने की वजह से उसके कपड़े शरीर से एकदम चिपक गए थे। माहिर ने पीछे से जाकर अवनी को कमर से पकड़ लिया। अवनी ने जब देखा कि माहिर था तो उसने माहिर के हाथों पर अपने हाथ रख दिए। माहिर ने झुककर अवनी की गर्दन पर अपने होठ रख दिए। अवनी के पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। माहिर ने अवनी के बालों को आगे किया और उसे कभी भी गर्दन पर तो कभी कंधों पर किस करता। अवनी आंखें बंद किए इस प्यारे से एहसास को फील कर रही थी। माहिर ने अवनी को अपनी ओर घुमाया तो अवनी की आंखें बंद थी, जो देखकर उसने उसकी आंखों को चूम लिया, फिर उसके गाल पर और फिर होठों की ओर बढ़ा तो अवनी ने माहिर के होठों पर अपना हाथ रख दिया। अवनी, माहिर प्लीज यहाँ नहीं। अवनी के इतना कहते ही माहिर ने उसे अपनी बाहों में उठाकर रूम में ले आया और वॉशरूम में जाकर नीचे उतारा और शावर ऑन कर दिया। दोनों के ऊपर शावर का गर्म पानी गिर रहा था। माहिर ने अवनी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और फिर उसे होठों को चूम लिया। अवनी भी उसका साथ दे रही थी। पता नहीं कितनी ही देर दोनों ऐसे ही शावर के नीचे खड़े हुए। फिर शावर लेकर दोनों बाथरूम में बाहर आए। माहिर ने पहले अवनी के बालों को ड्रायर से सुखाया और फिर कबोर्ड से एक पैकेट निकालकर अवनी की ओर दिया। माहिर, अवनी प्लीज मेरे लिए ये पहन कर आओ। अवनी ने जब देखा तो उसमें एक ब्लैक कलर की नाइटी थी जिसमें स्लीव्स के नाम पर एक पतली सी पट्टी थी। नाइटी लगभग पूरी ट्रांसपेरेंट थी। अवनी, मैं ये नहीं पहनने वाली। माहिर, प्लीज अवनी पहनो ना मेरे लिए प्लीज। अवनी, माहिर आप कितने बेशर्म हो, अपनी बीवी के लिए कोई ऐसी ड्रेस लाता है। अवनी ने पूरे रोमांटिक माहौल की ऐसी की तैसी कर दी। माहिर, अब अपनी बीवी के लिए ऐसी ड्रेस नहीं लाऊंगा तो क्या किसी और की बीवी के लिए थोड़ी लाऊंगा। अवनी, वो जो भी हो लेकिन मैं इसे नहीं पहनूंगी। इतना बोलकर वो अलमारी से अपने दूसरे कपड़े निकालने लगी। माहिर दुखी होकर सोफे पर जाकर बैठ गया और अवनी वॉशरूम में चली गई। कुछ देर में अवनी बाहर आई। माहिर ने जैसे ही नजर उठाकर उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। अवनी ने वही नाइटी पहनी थी। रोज प्यारी और क्यूट लगने वाली अवनी आज काफी हॉट लग रही थी। माहिर उठकर उसके पास गया और उसे एकटक देखने लगा। माहिर को इसे अपनी ओर देखता पाकर अवनी शर्मा गई और माहिर के सीने में अपना सर छुपा लिया। माहिर ने अवनी को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेटा दिया और खुद उस पर झुककर उसके होठों को चूमने लगा। धीरे धीरे वो अवनी की गर्दन तक आया और प्यार करने लगा। अवनी की सांसें काफी तेज चल रही थी और धड़कनें तो उससे भी दुगनी तेजी से भाग रही थी। माहिर ने अवनी की नाइटी की स्ट्रेप को नीचे किया और उसे अपने प्यार के रंग में रंगने लगा। अब अवनी काफी नर्वस हो रही थी। जब माहिर ने महसूस किया कि अवनी बिल्कुल भी हिल नहीं रही है तो उसने अवनी की ओर देखा तो वो अवनी अपनी आंखें मीच रखी थी। माहिर ने अवनी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। माहिर, अवनी क्या हुआ, डर लग रहा है। अवनी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। माहिर, डर क्यों लग रहा है। अवनी, बस पता नहीं, बोलकर वो उसके सीने से लग गई। माहिर ने उसके माथे को चूमकर कहा, डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ यू। वो बोला तो अवनी ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। अवनी के लिए एक नया एहसास था और माहिर भी चाहता था कि अवनी की ये फीलिंग दुनिया की सबसे अमेजिंग फीलिंग हो। धीरे धीरे सारे फासले सिमटने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार में रंगने लगे। न जाने कितना ही वक्त बीता, दोनों एक दूसरों के एहसासों में खोए हुए थे। माहिर, अवनी जाओ जाकर शावर ले लो, फिर आराम से सो जाना। अवनी, नहीं माहिर, मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मुझे नहीं नहाना। अवनी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था लेकिन सच में वह बहुत ज्यादा थक गई थी। अवनी को ऐसे देखकर माहिर वॉशरूम में गया और एक टॉवेल और एक बकेट लेकर आ गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और प्लीज कमेंट करते रहिए। शुक्रिया।